नमस्कार जी, केबी चौहान ब्लॉग्स पर मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी हिमाचल से। तो जी देखिए ही है आपने मेहंदी, जी हाँ, ये शादी है जी हमारे रिलेटिव, मतलब हमारे मामा ससुर के बेटे की शादी है और मेहंदी का प्रोग्राम चला है। तो जी आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। मतलब हम हिमाचली हैं तो ये हमारे रीति रिवाज हैं जी। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल में सारे ही एक जैसा ही रीति रिवाज है, थोड़ा बहुत फ़र्क हमें सारे ही मिलेगा। तो ये देखिए जी मेहंदी लग रही है इधर। और सभी मतलब आज का दिन ऐसा होता है, हर एक जो भी होता है वहाँ पर वो मेहंदी लगाते ही हैं। तो यहाँ पर बटना, इसके बाद की मेहंदी के बाद की जो रस्म है वो बटना है जी। मतलब हिमाचल में अलग अलग थोड़े थोड़े जगह गांव एरिए, मतलब 4-5 किलोमीटर 10-15 वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अलग मतलब चेंज मिलेगा, थोड़ा बहुत किसी ना किसी रिवाज में। तो ये देखिए जी यहाँ बटना है और बटना तकरीबन सारे ही लगता है, मतलब शादी से पहले। तो यहाँ जो एक मतलब कुंवारी कन्या होती है उसी से स्टार्टिंग होती है। फिर सब लगाते हैं, पहले उस बच्ची से मतलब बटने का शुभारंभ है जो वो किया जाता है और उसके बाद सारे ही जो रिश्तेदार, मतलब माँ और चाची ताई मामियाँ कोई भी है तो वो सभी मतलब लगाते हैं जी उसके बाद में बटना। और ये एक बहुत ही अच्छा मतलब वो होता है, शुभ माना जाता है मतलब इसे जी। पहले तो ऐसा होता था कई कई दिनों तक मतलब वो होता था, अब तो शॉर्ट कर दिया है काफ़ी। समय के चलते भी सभी बिजी भी हैं और बहुत मतलब अब ऐसा कहा जाए कि एक फॉर्मेलिटी रह गई है तो मतलब बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही है। सारे त्योहारों पे हम सोचते हैं कितना कि इसे शॉर्ट किया जाए, है ना जी। जबकि पहले कई कई दिन पड़ता था जी बटना, 4-5 दिन का भी होता था कईयों को, तो उसे पूरा किया जाता था वैसे ही, मतलब उसके उन रीति रिवाजों के साथ मतलब छेड़छाड़ नहीं होती थी जी, कभी भी नहीं। पर अब क्या करें, समय के अनुसार मतलब हम सभी को ढलना ही पड़ता है ना जी। तो ये देखिए आप बारी बारी से सभी यहाँ पर बटना लगा रहे हैं जी बेटे को। हाथ पाँव में मतलब हर एक जगह आज बटना लगा जाता है। और बस इसी से मतलब इसी को बोलते हैं, इसी रस्म को हाथ पीले हो गए, है ना जी। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो यही एक बहुत ही हमारे मतलब शुभ जो है एक रीति रिवाज होता है जी हिंदुओं में। तो और बहुत मतलब इसी से आगे का जो है जब इसे तैयार करेंगे, ये लास्ट जो है ना बटना, तेल बटना बोला जाता है। जैसे जो नानकी होते हैं ना बेटे के या बच्चे के जिसकी भी शादी है, उन्हीं के द्वारा ये लास्ट में कराया जाता है और फिर स्नान होता है। उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है ना, पहले तो अपने घर में होता है और फिर जैसे नानकी वगैरह आ जाते हैं फिर उन्हीं से करवाया जाता है ये। तो ये दूल्हे की माँ है और फिर जैसे नानकी वगैरह आए होंगे तो वो कराएंगे, वो स्नान भी वही कराते हैं फिर। और फिर इसे तैयार भी किया जाता है दूल्हे को पूजा वगैरह करके, जैसे शांत बोलते हैं ना, शांत वही होते हैं। और जब जहाँ जो लड़की की साइड होगा वहाँ शांत वेद, तो यहाँ शांत होगी लड़के के, स्नान कराएंगे और लड़के को उसके बाद पूजा का जो होता है ना बस वही किया जाएगा जी यहाँ पर। देखिए आप, और भी आजकल तो थोड़ा खैर ये तो है ही, सबको ही करना पड़ता है, मतलब नहाने का ठंड है ना जी, उसी चक्कर में बोल रही हूँ मैं। ये देखिए आप पूजा में मतलब शांति जैसे बोला जाता है तो उसी में बैठते हैं जी नानकी मामा वगैरह, बस उसी की पूजा होती है नहाने स्नान के बाद की जो पूजा है वो होती है। और ये देखो काला कपड़ा दिया हुआ ना, तो हमारे थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना किसी की नज़र या परछावां वगैरह,
तो उसी के चलते मतलब यही होता है, जो शॉल उड़ाई है ना, बस थोड़ा सा काला दे दिया जाए, नज़र ना लगे भी, क्योंकि हल्दी लग चुकी है अब। इसी करके भी इन त्योहारों को मतलब छोटा कर दिया गया है, क्योंकि कई दिन पड़ते थे ना पहले तेल बटना, तो फिर क्योंकि उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता कि कोई आ गया या किसी को जाना ही पड़े, जैसे 4-5 दिन का बटना पड़ गया, तो उसको अगर बाहर निकलना ही पड़ा तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता उसको, मतलब कोई ऊपरी चीज़ या बस अपनी अपनी मान्यता है। आजकल कोई मानता तो नहीं है, पर भाई कई बार हो भी जाता है, तो मतलब किसी का परछावा भी नहीं लेना पड़ता, तो इसी को शॉर्ट में कर दिया गया है इन रीति रिवाजों को। अब उसके बाद जो जी हमारे मतलब मेहमान आते हैं ना, तो उन सभी का, जैसे शादी है कोई भी फंक्शन है आजकल, तो स्वागत ज़रूर होता है जी हमारे हिमाचल में। तो ये देखिए आप, इनके तिलक भी लगेगा, हार भी डलेंगे, और सब कुछ इनका मतलब स्वागत किया जाएगा। जैसे शुरू में आएंगे ये लोग, कोई भी शादी में आता है तो हमें स्वागत उनका करना ही होता है जी। देखिए आप, जो भी कोई आएगा ना आज के दिन, तो उनको ऐसे नहीं, हम पहले मतलब उनका मुंह जो होता है ना, सॉरी, मुंह मीठा कराएंगे, तिलक लगाएंगे, और फिर ही उन्हें अंदर बिठाया जाता है। मतलब ये भी एक रिस्पेक्ट होती है जी, जो भी कोई आएगा मेहमानों की रिस्पेक्ट, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। तो भाई किसी को ऐसा ना लगे हमें पूछा नहीं है ना जी। वैसे शादी में होता तो मतलब बहुत ही बिजी होते हैं लोग। ये देखिए जी, अब छाप भी आ चुकी है। लड़कियां जो लेके आती है ना, बहनें जो होती है या फिर बुआ होती है, तो वो छबी लेके आते हैं हमारे यहाँ पर। तो वही आई है जी, ये देखिए आप। और ये बहुत ही शुभ चीज़ है जी, लड़कियां लेके आए तो बहुत अच्छा माना जाता है हमारे। और मैक्सिमम यहाँ पर हिमाचल में लाती है लड़कियाँ। कोई भी शुभ कार्य हो तो हमारे छवि ज़रूर आती है, और शादी है और फिर उनके भाई की, तो क्यों ना आए छवि, है ना जी। देखिए बस वही यहाँ पर उन्हीं का स्वागत हो रहा है जी। और अब जब इसके बाद जो भी जितने भी इनके साथ आए होंगे, उन सभी के माथे पे तिलक लगेगा और हार पहनाए जाएंगे इनको, और साथ में इनको जैसे खोपा होता है ना जी, ऐसे ही रिवाज चल पड़ी है कई जगह तो उनको काट कर और उसमें कुछ पैसे रख कर इनके हाथ में मतलब पल्लू में दिया जाता है वो। तो अब सारे ही करने लगे, कई जगह मीठा ही मुंह कराते हैं, और कई जगह इसे शुभ मतलब माना ही जाता है, तो इनके मतलब पल्लू में ये दिया ही जाएगा। खोपा होता है गरी का, बस उसको, और कुछ पैसे रखे होते हैं इसमें उसको। तो यहाँ पर देखो जी, दूल्हे का सेहरा है, तो माला वगैरह पहनाई जाती है ना। बस जब सेहरा बंदी हो जाती है तो उनके माला मतलब पैसों की माला होती है, जो भी कुछ। ये देखिए जी, माँ है तो ये अपने तरीके से जो भी बच्चे को देना होता है वो देती हैं। देखो कंगन पहनाने चांदी का। तो बस ये जो बहू बेटा लाने जा रहा है जी, ये अब खुशी भी है, पर इनके मन में भी ज़रूर इस बात का दुख होगा, क्योंकि जो बहू ये लाने जा रहे हैं ना जी आज, वो इसके पापा जो थे वो खुद पसंद करके गए थे। पर वही बात है ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है, वो रहे ही नहीं। मैं बोलती हूँ पता नहीं 15 दिन या महीना ही मिला था उनको, बहू को जो पसंद करके आए थे, रिश्ता पक्का करके आए थे, और उनकी डेथ हो गई थी। तो देखिए जी, इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है ना जी। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया कि रिश्ते में गड़बड़ी या कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा पापा पसंद करके गए हैं, और जब रिश्ता लगा के गए हैं वो, तो हम उसी से शादी करेंगे। तो जी देखिए, बेटे के लिए बाप बहू पसंद करके गया था, पर खुद ही उन्हें नसीब नहीं हुआ बहू को घर लाना। क्या करें जी, है ना। ये ऊपर वाले के हाथ में है, कोई कुछ कर नहीं सकता।
जो उसे मंज़ूर है हमें बस उसी की रज़ा में खुश होना ही पड़ता है, हमें खुशी ढूँढनी ही पड़ती है ना जी? क्या करें फिर? मन तो इनका भी रोता होगा, इनका भी याद करता होगा, काश आज वो होते तो बात ही कुछ और थी, है ना जी? ये देखिए जी, दूल्हा पूरी तरह से रेडी हो चुका है, अब बारात निकलने वाली है। और माला वगैरह कुछ भी जो भी यहाँ पर लगाया जाता है दूल्हे के लिए, वो सब कुछ अभी लगेगा, सब लगाएंगे ना, तब फिर उसके बाद तो ये चले जाएंगे। जिसने जैसे बेटियाँ होती है तो वो भी किसी ने मतलब उन्हें छाप वगैरह वो डाली है कि हार तो तकरीबन सभी लगाते हैं, और पैसे भी सूट वगैरह बस यहीं लगा देंगे। फिर तो जब ये आएंगे उसके बाद ही कुछ भी लगेगा, टीका बोलते हैं हमारे। और ये है जी दूल्हे की बहनें, ये जैसे हमारे कहा जाता है सेहरा झुलाना, तो बस अपने पल्लू से ये सेहरे को झुला रही हैं बहनें। तो जी ये भी बहनों के लिए और भाई के लिए बहुत ही मतलब एक गर्व का विषय है। बहनें भी हमारे मतलब ज़िंदगी में, भाई की ज़िंदगी में बहुत एक अहम हिस्सा रखती है जी। इनके बिना भी कुछ नहीं हो सकता है ना जी। बेटियां बहनें बहुत ही मतलब शुभ कार्यों में हमेशा ही हमारे साथ होती है। तो जितनी भी मतलब अपनी बहनें होती है, चाचे ताए की जो भी लड़कियां होती हैं, वो इस टाइम सेहरा झुलाती है जी, क्योंकि इसके बाद बारात चली जाएगी। अब देखिए जी, बारात जा चुकी है दुल्हन को लेने के लिए, और अब है इनका रिवाज होता है कुछ, जहाँ सुबह सुबह जैसे बारात जाती है तो कई जगह जैसे छाछ वगैरह होते हैं, उसके साथ भी मतलब डांस भी किया जाता है, उनको तोड़ भी देते हैं नाचते नाचते। और इनके भी ये एक अलग तरह का है, हम मेरे मायके में भी नहीं होता ये, मैंने इधर ही देखा है। मतलब जैसे चिमटा और बेलना चकला ये सोठा है, जैसे उसको कूटते हैं ना, देखो हंसी मजाक खूब चल रहा है इधर। तो इनकी पूजा की जाती है, और आने वाली जो दुल्हन है उसके लिए दुआ मांगी जाती है, और जिनकी घर बहू आएगी उनके घर के लिए भी आशीर्वाद देते हैं सभी, कि आपकी बहू आ रही है वो बहुत अच्छी रहे, मतलब आपके घर के लिए, और आपका जो है ख़ानदान मतलब आगे बढ़ाए। उस बहू के लिए आशीर्वाद है जी। सब जो भी मिलके मतलब यहाँ वो करते हैं ना, वो सभी बहू के लिए आशीर्वाद देते हैं। इनके लिए जिनकी बहू आ रही है उनके लिए सब यहाँ पर मतलब शुभ जो होता है आशीर्वाद, अपने इनकी जो कुल की देवी होगी उनसे सभी प्रार्थना करती हैं ये मिलके, उनके लिए उनके नाम की कढ़ाई चढ़ाई जाती है। और जैसे मीठे चावल वगैरह होते हैं, इनकी जो इष्ट होगा, जो मतलब कुल की देवी होगी, और उनसे प्रार्थना की जाती है कि जो नई दुल्हन है उनकी मतलब जो ख़ानदान को वो आगे बढ़ाए, और हमारे कुल के लिए बहुत अच्छी वो हो। और बस उन्हीं के कामना है, नव जो विवाह होगा उनका, उसी के भविष्य के लिए ये लोग सभी इकट्ठी होकर मजाक भी करती हैं यहाँ पर, और अच्छे भविष्य की कामना भी करती है ये। तो यहाँ पर ये रिवाज हमारे मैंने नहीं देखा अपने मायके में तो, पर यहाँ ये देखो बड़ी मतलब चाव से ये लोग करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस जो है ये रिवाज इसको संजोए, और है बुरा भी नहीं है, अच्छा ये भाई, क्योंकि जो इन्होंने पूजा की ना, ये देखिए ये जो सब है आसपास की, ये सभी इसमें धूप डालेंगी मतलब। और जैसे चकला बेलना और हुआ कुछ भी जो भी किचन का सामान है उसी की पूजा करें, तो ये एक तरह से अन्नपूर्णा का भी वो होता है ना, बस उन्हीं की पूजा है ये। और सच में बहू जो होती है वो लक्ष्मी का ही रूप है, और वो ही भाई रसोई भी संभालती है। तो उस उन्हीं के ये देखिए है ना, सब कुछ जितना भी सामान हमारे किचन में लगता है उन्हीं सब की पूजा होती है। तो ये आने वाली बहू के लिए मतलब दुल्हन के लिए ही पूजा है, कि वो बहुत अच्छे से हमारा घर को संभाले, खुद भी बहुत अच्छे से रहे, और उनका जीवन भी बहुत अच्छे से चले। तो जी ये रिवाज भी मुझे अच्छा लगा, इसमें भी कोई वो नहीं है, किया है इन्होंने बहुत अच्छे से। तो देखिए जी, आ चुकी है डोली और बहू आ गई ना जी बहू हमारे
तो बहुत अच्छी बात है जी। इन सभी को मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ जो कि बहू को लेके आ गए। कोई बात नहीं, क्या बोले, वो भी ऊपर से ज़रूर देखते होंगे जिन्होंने इस बहू को पसंद किया था, है ना जी। और एक मन तो अंदर से रोता ही है उनके लिए जो नहीं हमारे बीच में है। पर चलो, जो हमारे को खुशी है उसमें हमें ना अपने गम बुलाकर मतलब खुश होना पड़ता है। ये देखिए जी, आप डांस भी हो रहा है इधर, खुश भी है भाई, है ना। तो होती है जी, एक खुशी भी होती है अपने मन में। हमें उन चीज़ों को ना पीछे छोड़ना पड़ता है, वो यहाँ दबाना पड़ता है मन में, और हमें खुश होना पड़ता है। ये देखिए जी, तो बहुत अच्छे से डोली आ चुकी है दुल्हन की, और सभी मतलब काम संपूर्ण हो गया। और ये देखिए हमारी दुल्हन का लीजिए दर्शन, है ना जी, बहुत प्यारी सी है। ये देखिए, है ना, गुड़िया जैसी लग रही है एकदम। तो चलो जी, बहुत बधाइयाँ इनको जो दुल्हन को लेके आए। और ये देखिए आप, मतलब यहाँ पर दुल्हन का काम भी बहुत बढ़ जाता है आज के दिन, वैसे ही होता है। पर कहीं फ़ोटो शूट हो रहा है, कहीं कुछ, तो भाई इन्हीं लोगों का दिन है आज, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, है ना जी। नहीं भाई, जो भी काम है वो तो इनको निपटाने ही पड़ेंगे, चाहे ये इनको थकान है चाहे कुछ भी है। तो देखिए जी, डांस, शादी हो और दूल्हा दुल्हन का डांस ना हो, ऐसा तो नहीं होगा जी। तो ये सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए ही करा रहे हैं इनसे। आजकल तो रिवाज चल पड़ी है भाई, चाहे किसी को नाचना आए चाहे नहीं आए, पर ये लोग तो करेंगे ही। मतलब फ़ोटो लेने के लिए इनको घुमा देंगे, चाहे बेचारी को चक्कर ही आ रहे होंगे, है ना जी। कुछ भी है भाई, इन्होंने तो कराना है इनसे डांस। तो ये देखिए जी, बेचारे ने कभी किया नहीं, उसका प्रपोज आज तो करवा ही रहे हैं इसे, वो भी बिठाल के। आ गई अब दुल्हन, तो भाई घुटनों में तो पड़ना पड़ेगा चाहे कुछ भी है ना जी। कोई बात नहीं, यही है मोमेंट है, इनको याद रहेंगे जी बहुत अच्छे से। और इनको बधाई इनके शादी के लिए भाई, इनका जीवन शुरू होने जा रहा है नया, तो बहुत खुशी की बात है। बहू आ गई भाई, बेटा लेके आ गया, और घर में रौनक हो जाएगी अब। ये देखिए आप, क्योंकि एक नया सदस्य जैसे आता है तो रौनक तो लाजमी बढ़ जाती है भाई घर की। ये देखिए आप, बहुत अच्छी जोड़ी है भाई। रब लंबी उम्र दे इन सभी को, और बहुत अच्छे से घर चले इनका। ये देखिए जी, ये लास्ट में होता है जुआ। हाँ जी, जुआ ही बोलते हैं हमारे तो भाई। और यहाँ हर एक के होती है, मतलब ये तो यहाँ जो 1 रुपया होता है जो वो ढूंढ के दे देता है, बस उसी की जीत हो जाती है जी इसमें। तो जी मैंने पूरा ही मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ही चाहे बताने की कोशिश की है, पूरा कवर किया है शादी का जो भी होता है। तो बताइएगा ज़रूर आप सभी को कैसा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।